हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 जन्मदिन के बहाने इस कहानी का सार समझा था और हमने भाषा ज्ञान के फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस कर लिए थे। तो अभी हम भाषा ज्ञान की 4th एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। नाउ सी इन योर बुक्स एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। हमने क्या करना है, यहाँ पर बहुवचन रूप लिखना है, मीन्स एक से ज्यादा बनाने हैं। तो यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है, उसके हम बहुवचन रूप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है छुट्टी, छुट्टियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बकरी, बकरियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, चाची, चाचियाँ। स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब भी एक वचन दिया गया है तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पर नीचे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई मीन्स छोटी ई या ई बड़ी ई की मात्रा होती है, उनका बहुवचन रूप बनाते समय ई या ई के स्थान पर इया हो जाता है। ठीक है, ये इसका रूल बताया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बहुवचन बनेगा। अगेन सेम है, यहाँ पर भी कुछ एक वचन दिए गए हैं, लेकिन हमने बहुवचन बनाने किस तरह से। एक चीज और इन्होंने ऐड की गई है इसमें, प्रत्यय। ठीक है, एक चीज और ऐड की गई है, नई चीज प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है, जिससे कि आप इंग्लिश में सिफिक्स भी बोलते हैं, प्रीफिक्स सिफिक्स होते हैं। तो जो सिफिक्स होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, मीन्स जो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है या शब्द को बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हम इया प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पर इया प्रत्यय दिया गया। तो जब हम इसे शब्द के साथ में जोड़ेंगे तो इस ई की जगह पर इसकी मात्रा आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहाड़ी, पहाड़ियाँ, इसे हमने साथ में जोड़ लिया, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नदी, नदियाँ, देन बकरी, बकरियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, देन कटोरी, कटोरियाँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई की मात्रा का सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को भूतकाल में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को हमने भूतकाल में चेंज करना है। ठीक है, भूतकाल में बदलकर फिर से लिखना है। अब भूतकाल क्या होता है, भूतकाल मीन्स जो बीता हुआ समय हो। जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो वहां पर भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसकी, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। यहाँ पर तीनों में आप एक कॉमन चीज देखेंगे, काल, काल, काल। अब काल क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय, काल मीन्स समय। ठीक है, जो शब्द क्रिया के होने का समय बताएं, काम के होने का समय बताएं, उसे ही हम काल कहते हैं। आगे जो काल है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब भूतकाल क्या होता है, भूतकाल मीन्स जो बीता हुआ समय उसे हम भूतकाल कहते हैं, और वर्तमान काल जो अभी चल रहा समय उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और फिर जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ भूतकाल की बात की गई है, जो बीता हुआ समय उसकी बात की गई है। तो हमने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्हें हमने भूतकाल में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है, मेरा जन्मदिन 10 जून को है, तो इसे भूतकाल में चेंज करेंगे, मेरा जन्मदिन 10 जून को था। नेक्स्ट है, हम सब घूमने जाएंगे, हम सब घूमने गए। दोनों बहनें फ्रॉक सी रही हैं, दोनों बहनें फ्रॉक सी रही थीं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, माता जी ने जन्मदिन पर मिठाइयाँ बनाएंगी, माता जी जन्मदिन पर मिठाइयाँ बनाएंगी। तो इसका आंसर आएगा, माता जी ने जन्मदिन पर मिठाइयाँ बनाई। ठीक है, उसके बाद पिताजी जन्मदिन का कार्यक्रम पूछ रहे हैं, पिताजी जन्मदिन का कार्यक्रम पूछ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इसे आपने लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के आपने एक तो रीडिंग करनी है, शब्दार्थ और मुहावरे,
ये सब लर्न करना है, और जो भाषा ज्ञान की सभी एक्सरसाइजेज है उनको समझ के उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।